अफगान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को किया एक्सपोज। तालिबान के साथ लश्कर, तहरीक तालिबान समेत कई संगठन शामिल हैं। तालिबान के साथ 10,000 आतंकी मिलकर मचा रहे हैं तबाही। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और जो जानकारी इस पर हमारे पास आ रही है, आइए सीधे जरा बिग वॉल पर चले। आपको बता दें जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्ले करें इसको यहां पर, और थोड़ी देर के बाद मैं कसवर को भी इसमें डिस्कशन में इन्वॉल्व करूंगा। तालिबान के पाक कनेक्शन एक्सपोज। तालिबान के विदेश मंत्री की तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई थी। तालिबान के पाक आतंकी कनेक्शन को अफगान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। अफगान के विदेश मंत्री ने तालिबान पाक के आतंकी कनेक्शन पर बड़ा खुलासा किया है। चेंज करें। आतंकी संगठन लश्कर और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। तालिबान के आतंकियों को ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और अंसारुल्लाह के 10,000 आतंकियों का समर्थन है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। यह जो जानकारी हमारे पास आ रही है, यह पहली बार इस लेवल पर। मैं चाहूंगा राहुल इस ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ, तालिबान के जो शॉट्स है, सुमित के जो शॉट्स है, मैं सीधे चलूंगा। सुमित, ये इंफॉर्मेशन तालिबान को उनके विदेश मंत्री ने सीधे सीधे माना है, ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितना ग्लेयरिंग है? मनीषा को मैं इन्वॉल्व करने वाला हूं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन ना सिर्फ उन्होंने कही, राष्ट्रपति ने कही, कई बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दर्शाई गई, और मैंने खुद ऑन ग्राउंड जाकर ये रिपोर्ट की है। ये लगातार तालिबान से मैंने ये उनकी स्टेटमेंट ली है, जो उन्होंने बताया मुझे बातचीत के अंदर, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत कुछ बताया निशांत, कि किस तरीके से ना सिर्फ वहां के आतंकी समूह बल्कि पाकिस्तान आर्मी के साथ उनकी ट्रेनिंग, उनका एम्यूनेशन, वेपन्स, मनी, कई ऐसे सपोर्ट हैं जो उनको लगातार मिल रहा है। यहां तक कि अब निशांत मैं ये भी बता दूं कि लॉजिस्टिक सपोर्ट कई इलाकों में, पाकिस्तान के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां से तालिबान को सपोर्ट मिल रहा है कि वो काबुल की तरफ बढ़े। हालांकि अफगान फोर्सेस ने बहुत मुस्तैदी के साथ एक बैरियर क्रिएट कर दी है, खासतौर पर उनकी उन रसद लाइन या फिर उनके जो अग्रेसिव उनका पोस्टिंग हो रही थी, एडवांसेस हो रहे थे, उनको रोकने के लिए। लेकिन यह बात पूरी दुनिया को पता है कि अब पाकिस्तान सीधे तौर पर ना सिर्फ अफगानिस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान आतंकी समूहों को लगातार अफगान की जमीन पर बसा भी रहा है। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे प्रोफेसर राजन के पास चलूंगा। सर, ये बहुत ग्लेयरिंग है जो उनके विदेश मंत्री ने एक्सेप्ट किया है, सीधे ओपनली बल्कि एक्सपोज किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका कुछ इंटरनेशनल इंपैक्ट आप देखते हैं? मैं चाहूंगा राहुल ग्राफिक्स और शॉर्ट दोनों प्ले करें। सर, प्रोफेसर राजन आपसे मैं पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो उन्होंने हनीफ अतमर जिसकी बात आप कर रहे हैं, उन्होंने दो तीन चीजें बहुत ही क्लियर बताया। उन्होंने पहला तो यह बताया कि जो वहाँ पे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है, जिसमें कि लश्कर-ए-तैयबा का खासकर उन्होंने नाम लिया था, इसके अलावा जो दूसरे अलकायदा हैं, प्लस तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, और इस तुर्किस्तान मूवमेंट से जो जुड़े लोग हैं, उनका सीधा सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए कि तालिबान के केवल 50,000 से 75,000 के बीच लोग हैं, लेकिन चूंकि इन लोगों का एक जिहादी ग्रुप और फिर पाकिस्तानी मिलिट्री का सपोर्ट है, तो उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। पहला तो तालिबान को उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दूसरा यह कि उन्होंने यह भी बोला कि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत से उन्होंने क्यों अभी मांग की, उसका कारण यह भी है कि भारत के साथ अफगानिस्तान के जो सरकार है उसके बड़े अच्छे संबंध है, लेकिन अभी भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चेयर भी कर रहा है। तो वहां पे उनको लगता है कि इस इशू को ला सकता है भारत, और वहां पे कुछ जो या तो वार्तालाप या तालिबान पे दबाव बनाने की जो कोशिश हो सकती है, तो उस कारण से उन्होंने जानबूझ के यह बात की है। और वहां पे अब देखें कि अभी जो तालिबान का जो कंट्रोल है, वो जो अभी कांधार में उन्होंने अटैक किया था, हेरात में अटैक किया था, और फिर अब वहां पे तीसरा जो अभी काबुल में एक एक करके अटैक कर रहे हैं। कोई एक प्लान असॉल्ट पूरे काबुल पे नहीं हो रहा है, लेकिन वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या जो दूसरे वहां पे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उस पर अटैक हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पे लोग तालिबान के विरोध में खड़े हो गए हैं। और यह बता दूं कि तालिबान के विरोध में काबुल में काफी लोग हैं, ज्यादातर जो लोग जो काबुल की बात करें, वहां पे तालिबान के विरोध में लोग हैं। वहां पे जो मिडिल क्लास है, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। तालिबान का जो मेन सपोर्ट बेस है वो वहां के ग्रामीण इलाकों में है। वहां पे काबुल में हमेशा उनका विरोध होता है। तो काबुल में जो प्रोटेस्ट हुआ है, इससे मुझे लगता है कि तालिबान को एक मैसेज जाएगा कि उनको काबुल को कैप्चर करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। और यह भी बता दूं कि अगर वो कैप्चर भी करते हैं, मान लीजिए ये इसकी संभावना काफी कम है, लेकिन अगर कैप्चर भी करते हैं
तो तालिबान को अफगानिस्तान को मैनेज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अभी जो आप सिविल वार की स्थिति देखते हैं, यह सिविल वार तालिबान के आने के बाद भी बरकरार होगा। अब सवाल यह है कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, अशरफ घानी की सरकार है, उसको अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे देश हैं वो किस हद तक सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सबसे दिक्कत यह है कि सब लोग अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मैं चीन की बात करूं या रशिया की भी बात करूं, तो अपने इंटरेस्ट वहां पे देख रहे हैं। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है, वहां पे एक तो विड्रॉ कर लिया, फिर जिस ढंग से वो मॉनेटरीली, फाइनेंशियली और लॉजिस्टिक तरीके से जिस ढंग से अफगान सरकार को सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। भारत की अपनी मजबूरी है। तो यही सब कारण है जिसके कारण से कि तालिबान का जो अभी फुटहोल्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी जो अफगान फोर्सेस हैं उनके पास काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं और उनके पास सपोर्ट है, और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिला तो वो अभी भी तालिबान से अच्छा फाइट कर सकते हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।